Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to start with the numericals from the chapter Joint and Byproduct Cost. So the first numerical is illustration number 34. The question says XY Limited manufactures product A which yields two byproducts B and C. So basically this is your main product, right? Product A is your main product. And along with the production of product A, there are two byproducts B and C are produced. The actual joint expenses of manufacturing for a period were 8,200. So the total joint cost is how much? Total joint cost is 8,200. इसको लिख लेते हैं JC, joint cost. Okay. फिर क्या बोल रहा है? The profits on each product as a percentage of sales are 33.33%, फिर 25% and 15% respectively for A, B and C. So आपका सेल्स का जो वैल्यू है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है और सेल्स का इतना परसेंटेज है प्रॉफिट. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट. फिर टोटल कॉस्ट में से हम लोग ये सारे कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, राइट? चलो, सो क्वेश्चन में फाइनली आपको क्या करना है? अपॉर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस. सी, ये टेबल में आप देखो, सिंपली आपको सेल्स लेना है तीनों का. सेल्स आपने लिख लिया, उससे माइनस कर दो प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है? ए के केस में है 33.33%, बी के केस में कितना है? 25% एंड सी के केस में है 15%. अभी कैलकुलेट करो. 6,000 का 1/3 कितना होगा? 2,000. 4,000 का 25% कितना होगा? 1,000 एंड 2,500 का 15% कितना होगा? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. 375. ठीक है. सो योर टोटल कॉस्ट विल बी हाउ मच? सेल से आप प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा. तीनों का मिल गया आपको. अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मटीरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स का आपको अलग से तीनों प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट दिया हुआ है, राइट? सो ये है आपका जो सेपरेट एक्सपेंसेस जो कि इस पर इनकर हुआ है. तो आपको क्या करना है? टोटल कॉस्ट से जो सेपरेट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देना है ना? माइनस कर दोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस. अब इन तीनों को मिला दो, 8,200 हो गया. चलो, आंसर आपको मिल गया. शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस आपको पता चल गया कितना होगा, है ना? Coming to the next question, that is illustration number 35. Question बोल रहा है a chemical process yields 60% of the material introduced as main product A. तो बोल रहा है कि जितना रॉ मटेरियल आपने डाला, इस रॉ मटेरियल का 60% कहाँ चला जाता है? प्रोडक्ट A के प्रोडक्शन में. और प्रोडक्ट A के साथ यहाँ पर और दो बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं. क्या क्या है? बाई प्रोडक्ट B एंड बाई प्रोडक्ट C. बाई प्रोडक्ट B जो है वो 15% निकलता है, यानी कि और 15% हो गया आपका बाई प्रोडक्ट B, और 20% हो गया बाई प्रोडक्ट C, और 5% हो गया आपका वेस्टेज या फिर नॉर्मल लॉस, राइट? एंड 20% है आपका C एंड 5% है नॉर्मल लॉस. फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये भी एक इजी क्वेश्चन ही है. बोल रहा है द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इन द प्रोसेस प्रोडक्ट्स इज गिवन टू यू. सो पहला पॉइंट है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट C रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट B. प्रोडक्ट B को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उसका हाफ लगता है प्रोडक्ट C को मैन्युफैक्चर करने में. लेट्स से प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट B है आपका, उसको मैन्युफैक्चर करने में 2x मटेरियल लगता है. तो बाई प्रोडक्ट C को मैन्युफैक्चर करने में कितना लगेगा? x लगेगा, है ना? फिर बोल रहा है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A रिक्वायर्स 1.5 टाइम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट B. प्रोडक्ट B के लिए जितना लगता है, कितना लगता है? 2x लिया था हमने, उसका 1 फुल हाफ. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2. समझ में आ रहा है? 1 फुल एंड हाफ, 1.5 को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 3x. तो प्रोडक्ट A के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आपको मिल गया.
तो यहाँ पर बेसिकली रॉ मटेरियल के लिए रेशियो कितना निकल कर आता है, अगर हम ए बी सी तीनों के लिए देखें, A:B C, ये आता है 3:2:1, राइट। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। और उसके साथ साथ हाँ, सो बेसिकली ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू बी और सी के टाइम को मिला देने पर जितना होगा उसका डबल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में बोल रहा है प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी। सो अभी टाइम के लिए देखते हैं, टाइम फॉर बी को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर 2x टाइम लगता है, सो सी के लिए कितना हो जाएगा, सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम यानी कि ये हो जाएगा x, और a कितना हो जाएगा 2 × 2x + x, ये हो जाएगा 6x। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा ए बी सी के लिए 6:2:1, राइट। अब चलो फर्दर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओवरहेड्स आर टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द रेशियो ऑफ 6:1:1। सो यहाँ पर आपको ओवरहेड्स दिया है, ये इस रेशियो में होगा। चलो यहाँ पर एक और चीज़ आपको बोला है, कॉस्ट डेटा गिवन है, इनपुट 1000 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1000 यूनिट्स। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया है कि जितना भी इनपुट जाएगा उसका 60% कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट ए में चला जाएगा। 1000 का 60% कितना है 600 यूनिट्स। तो ये जो 600 यूनिट्स है ये कहाँ पर चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका प्रोडक्ट ए को बनाने में। सिमिलरली प्रोडक्ट बी को बनाने में 15% जाएगा, इसका 15% इज हाउ मच 150 यूनिट्स, तो प्रोडक्ट बी में चला गया 150 यूनिट्स। प्रोडक्ट सी में कितना जाएगा 20% यानी कि 200 यूनिट्स, और वेस्टेज कितना होगा 5% यानी कि इसका 5% दैट इज 50 यूनिट्स। समझ में आ गया। सो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लेबर भी दिया है, ओवरहेड्स भी दिया है, और ये आपका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द अबव प्रोडक्ट्स। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनके ये सारे कॉस्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट ए बी एंड सी में, है ना। सो अभी हम लोग देखते हैं ओवरहेड्स का तो हमें पता चल गया इसी रेशियो में डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेशियो हमें मिला है ना ये एक एक यूनिट के लिए मिला है। एग्ज़ाम में हमेशा आपको याद रखना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि ये जो हमें मिला है ये एक यूनिट के लिए मिला है। हमें क्या करना है, जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ए बी एंड सी का, उसमें हमें इस रेशियो को डालना है। चलो मैं बताती हूँ आपको, सोल्यूशन देखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया, मैंने अभी आपको बताया 60%, 15%, 20% एंड 5%। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल का जो रेशियो हमारे पास आया है, रेशियो क्या था, A:B:C इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू 3:2:1। तो अभी हमारे पास ए बी सी का नंबर ऑफ यूनिट्स भी पता है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 1 यूनिट का डेटा है, 1 यूनिट का डेटा है, तो हम लोग इसको जितने यूनिट्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 × 600 यूनिट्स इज टू 2 × 150 यूनिट्स इज टू 1 × 200 यूनिट्स। सो ये कितना हो जाएगा, 1800 इज टू 300 इज टू 200। सो ये आपका फाइनली हो जाएगा 18:3:2। समझ में आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिमिलरली लेबर का जो कॉस्ट आपको दिया है ना 4100, इसको आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, सी लेबर इज बेस्ड ऑन कितना टाइम उन्होंने काम किया है। तो कितना टाइम उन्होंने काम किया है, टाइम का तो रेशियो है हमारे पास, सिंपली उसको हमें यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब यूनिट्स के हिसाब से उनको उस प्रोपोर्शन में हमें लाना है। एक यूनिट का पता है, टोटल यूनिट के साथ हमें कन्वर्ट करना है। सो ये क्या हो जाएगा, A:B:C का हमें दिया है, हमने निकाला है 6:2:1। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी
6 इंटू 600 यूनिट्स, फिर 2 इंटू 150 यूनिट्स, फिर 1 इंटू 200 यूनिट्स। सो ये आपका क्या हो जाएगा 36, एंड बाकी दोनों तो सेम ही रहेगा। ये आपका रेशियो बन के आ गया टू कैलकुलेट टू अपॉर्शन द लेबर कॉस्ट, है ना। तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट आपका मटेरियल का ये रेशियो है, लेबर का ये रेशियो है, ओवरहेड्स का तो ऑलरेडी गिवन है। अभी आप मुझे ये पूछोगे कि ओवरहेड्स का हमने क्यों ऐसे नहीं किया। ऐसे हमने इसलिए नहीं किया, उसको यूनिट्स में मतलब जो टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके हिसाब से क्यों नहीं रेशियो बनाया। तो उसका आंसर आता है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि ओवरहेड्स आर टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द रेशियो ऑफ दिस, लेकिन जो हमने मटेरियल और लेबर के लिए निकाला था वो हमने एक एक यूनिट के लिए निकाला था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ओवरहेड्स को कन्वर्ट करने की और ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो सिंपल है, जैसे हम लोग अपॉर्शन करते आ रहे हैं वैसे ही अपॉर्शन करना है, राइट। सिंपल है ना। चलो तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। 2 इलस्ट्रेशन किया हम लोगों ने, इलस्ट्रेशन नंबर 34 एंड 35। आई होप आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट।